बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जी आज हम बना रहे हैं गोलगप्पे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो गोलगप्पे बनाने की रेसिपी है, जिसके लिए मैंने ये एक बाउल लिया और इसके लिए मुझे चाहिए 1 कप सूजी, एक प्याली, ये 1 प्याली सूजी की है। ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और इसमें जाएंगे 2 से 3 चम्मच जो है वो मैदे के। ये 2 चम्मच जो है वो मैदे के इसके अंदर डाल दूंगी और ये 4.5 चम्मच जो है वो नमक इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे और फिर हम इसको मिक्स कर लें। अच्छे से आपने इसको गूंदना है। ख्याल ये करना है आपने इसका कि थोड़ा सा पानी डालें, पहले इसको मिक्स करें। जैसे हम आम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं वैसे ही आपने इसको गूंदना है। थोड़ा सा हार्ड रखना है, हल्का सा, मैं इसको सख्त हमने रखना है। अब हम इसको हाथ की मदद से जो है ना वो अच्छे से गूंद लेते हैं। जी फ्रेंड्स, आपने ना इसको अच्छे से आटे को गूंदना है। इसका सारा सिस्टम ही जो है ना वो गूंदने में है। आपकी जो गोलगप्पे हैं ना वो फिर फूलेंगे। जितना अच्छा आप आटा तैयार करेंगी उतने ही अच्छे से जो गोलगप्पे हैं ना वो हमारे तैयार होंगे। पहले आप इसको मिलाएंगे तो इससे आपको लगेगा कि जैसे ये आटा जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो गया, लेकिन आपने इसको अच्छे से गूंदना है। फिर फ्रेंड्स, हमारा आटा जो है वो अच्छे से तैयार हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे ना 15 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। आप इसको 15 मिनट के लिए स्टे दें, फिर हम इसको ना गोलगप्पों के लिए बेलेंगे। जी फ्रेंड्स, अब हम बना लेते हैं अपना खट्टा पानी। जी, जो गोलगप्पों में खट्टा पानी बहुत ज़्यादा शौक़ से पसंद किया जाता है, अब वो हम खट्टा पानी जो है ना वो बनाते हैं। खट्टा पानी बनाने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया। आप इसमें पानी डाल लें। आपने अगर फ़ौरन इस्तेमाल करना है तो ठंडा पानी डालें। इसमें जो है ना वो दूसरा ही पानी डाल लें ताकि आप फ्रीज़र में रख देंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये इमली का पल्प है मेरे पास, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नहीं इसके अंदर चला गया। अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। जी हाँ, हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी, तकरीबन 1 चुटकी जो हम इसमें डालेंगे वो काली मिर्च है। 1 चुटकी हम इसमें डालेंगे जो सुर्ख मिर्च और 1 चुटकी हम इसमें खाने वाला नमक, 1 चुटकी है वो चाट मसाला और 1 चुटकी ज़रा सी हम इसमें काला नमक शामिल कर देंगे। जी, ये हमारा जो हो गया ना, अब इसको हम मिक्स करेंगे। ये हमारा बहुत ही मज़े का जो है वो खट्टा पानी तैयार हो गया है। जी, अब जी फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे मीठी चटनी। मीठी चटनी के लिए मैंने जो है फ्राई पैन ऊपर रख दिया। अब इसके अंदर डालूँगी मैं जो थोड़ा सा पानी, बस इतना सा पानी डालूँगी क्योंकि हमने इमली में भी पानी डाला हुआ है। तो ये मेरे पास गुड़ है, ये तकरीबन है जो 200 ग्राम गुड़ है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और जी फ्रेंड्स, ये मैंने इमली का जो है वो मेरे पास पल्प है। ये तकरीबन मैंने 150 ग्राम इमली लिया। उसको जो है मैंने पानी में भिगो के उसमें ये पानी डाल के इसको मिक्स करके छान के जो है ना वो मैंने रखा हुआ है। ये हम अब इसके अंदर डालेंगे। अब हम इसकी जो है वो मीठी चटनी बनाएंगे और जब तक ये इसके अंदर जो गुड़ है ये भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अब हम इसके अंदर कुछ डालते हैं स्पाइसेस। जी, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून सुर्ख मिर्च और
थोड़ा सा सूखा धनिया, और ये 1/4 टीस्पून जो है वो नमक है खाने वाला, और ये 1 टीस्पून जो है वो चाट मसाला। इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम काला नमक, जी बस हमने जो है अपने स्पाइसेस जो है इसके अंदर शामिल कर दिया। अगर आप चाहें तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर सकती हैं, अगर आपको उसका फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप कर लें, नहीं लगता तो ना करें। फ़िलहाल मैं नहीं कर रही, अगर आपने करना तो करें। आप इसको अच्छे से पकाएं, और फिर जब हमारी चटनी रेडी होती है तो फिर हम अपनी गोलगप्पे की रेसिपी की तरफ आते हैं। जी फ्रेंड्स, देखें जो हमारी जो मीठी चटनी है वो बिल्कुल हो गई है तैयार। ये देखें, आप इसको चेक करने का जो तरीका है, ये देखिए बिल्कुल जो है वो तैयार हो गई है हमारी मीठी चटनी। अब मैं इसको उतार के रखती हूँ और हम इस पे बनाते हैं। जी फ्रेंड्स, देखें जो मैं आटा रखे को मुझे जो हो गया वो 15 मिनट हो गए। ये हमारा जो है ना वो तैयार हो गया बिल्कुल गोलगप्पे बनाने के लिए। आप इसकी एक मुनासिब से जो है ना वो डो बना लें। ऐसे जो है ना वो थोड़ा सा खुश्क आटा छिड़क देंगे, और फिर हम इसकी जो है ना वो बेलने की मदद से रोटी बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इसको बेल लेते वक्त ये ख्याल करना कि आपने इसको बिल्कुल जो है ना वो पतला बेलना है, मोटा नहीं इसको रखना। अगर आपकी इसकी मोटी तय होगी तो ये जो है ना आपकी अच्छी नहीं बनेंगे गोलगप्पे। थोड़ा सा खुश्क आटा और डाल लेते हैं ताकि ये हमारे काउंटर के साथ चिपके ना। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको आपने बिल्कुल इस तरह बेल लेना है, और इतनी ये देखिए तकरीबन ये ना मैं आपको दिखाऊं, इतनी ये है जो इसकी जो मोटाई है ना वो इतनी ही मुझे चाहिए। ये देखें, अब हम इसकी कटिंग जो है ना वो कटिंग कर लेंगे। आप कोई भी ढक्कन ले लें, कोई आपके पास अगर वो है, कोई इसका कटर है तो आप वो ले लें, वरना तो आप एक ढक्कन ही ले लें, उसकी मदद से आप इसको ऐसे जो है ना वो आप कटिंग कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करेंगी, ऐसे थोड़ा सा इधर उधर को घुमाएंगी ऐसे। ये ले फ्रेंड, हमारे बहुत सारे गोलगप्पे बन गए हैं। अब जो हम ये एक्स्ट्रा है इसको जो है हम निकालेंगे। इसको दोबारा हम डो बना के जो है ना वो दोबारा इसके गोलगप्पे जो है ना वो तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे जो है ना वो माशाल्लाह से एक ही डो से गोलगप्पे हो गए हैं तैयार। अब मैं ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रखती हूँ, और इसको जो है मैं वापसी ऐसे डो बना के वापसी इसको बना लेती हूँ। जी फ्रेंड्स, मैंने जो ऑयल है वो गर्म होने के लिए रख देता है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है फिर हम इसमें जो है वो एक एक दो दो करके गोलगप्पे डालने हैं, और गोलगप्पे डालकर आपने ये ख्याल रखना है कि इनको आपने ऊपर नीचे लाजमी करना है। मैं आपको बताती हूँ कैसे आपने करना है, फिर ये अच्छे से फूलेंगे। जी फ्रेंड्स, देखें अब ऑयल हो गया गरम। अब आपने इस तरह एक एक करके गोलगप्पे जो हमने बना के रखे हैं उठाने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको आपने ऐसे ऐसे दबाना है नीचे।
देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा तैयार हुआ हमारा जो है ना वो। अब जितना अच्छा दबाएंगी ये उतना ही अच्छा जो है ना वो क्रिस्पी जो है ना वो ये फ्राई होगा। जी फ्रेंड्स, देखें हमारे जो है ना वो गोलगप्पे हो गए हैं तैयार। देखें माशाल्लाह कितने अच्छे गोलगप्पे तैयार हुए हैं। अब मैं आपको इसकी फिलिंग का तरीका बताती हूँ। जी, फिलिंग के लिए मैंने ये चने हैं मेरे पास, और प्याज और चने, और इसके अलावा ये मैंने टमाटर आलू ब्रिक ब्रिक काट के जो है ना वो मैंने इसके अंदर बाउल के अंदर एक रख लिए हैं। ये देखिए इस साइज़ में आप लोगों ने भी काट लेने हैं, बिल्कुल बारीक बारीक। ये देखिए प्याज और टमाटर इस तरह से बारीक, और आलू भी इस तरह से बारीक आपने ये काट के रख लें। और फिर मैं गोलगप्पों के अंदर डालूँगी। ये आप इसको ऐसे एक तरह से थोड़ा सा तोड़ेंगी, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब हम इसके अंदर डाल देंगे। एक आलू भी इसके अंदर जाएगा। इसकी हम फिलिंग कर लेते हैं पहले सबको तोड़ के। ऐसे ये हमारे गोलगप्पे हो गए तैयार। ये फ्रेंड्स मेरे पास दही है, जिसके अंदर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और चाट मसाला हल्का सा और हल्का सा नमक डाल के रखा, और इसको मैंने एक रायते की शक्ल दे लिया। ये इसको बनाया, आप चाहें तो इसमें आप ग्रीन चटनी जो है ना वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये हम एक चम्मच इसके अंदर डालेंगे, एक चम्मच इसके अंदर जाएगा, एक चम्मच इसके अंदर। ऐसे सब में हम जो है ना वो चटनी की फिलिंग कर देंगे। ऐसे ये फ्रेंड्स मीठी चटनी जो हमने तैयार करके रखी हुई है, ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी मीठी चटनी जो है ना वो हमारी तैयार हुई है। अब ये हम थोड़ी थोड़ी सी ये भी इसके अंदर डाल देंगे। ऐसे तो जी फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये हमारे गोलगप्पे तैयार हैं। इसके साथ ये जो हमने खट्टा पानी तैयार किया था, ये बिल्कुल ये बहुत मज़े का और टेस्टी खट्टा पानी बना हुआ है। ये आप इसको ठंडा करके इस्तेमाल करें। ये खट्टा पानी है, इसमें आप ऐसे गोलगप्पा उठाएं, इसमें डिप करें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, बहुत मज़े का, आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा।
जी तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको आज की मेरी ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।